morning, students. Hope you all are fine and stay safe, stay at home. Beta, today I am going to start our new chapter of geography, and the new chapter of geography is water. Let's start our chapter water. आज हम ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर है वाटर यानी कि जल। आप सब जल से अच्छी तरह परिचित हैं। सबको पता है कि जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ, है ना। पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। पानी के बिना जीवन ही संभव नहीं है। और हमारे शरीर का 70% भाग जो है वो पानी से बना हुआ है। 70% बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। एवरीबडी नोज, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि धरती का 79% हिस्सा पानी से भरा हुआ है। ओनली 21% हिस्सा जो है वो लैंड है और 79% जो पार्ट है अर्थ का वो वाटर से भरा हुआ है, उसमें पानी ही पानी है। तो हमें इसी पानी के बारे में पढ़ना है कि पानी जो है उसके सोर्सेस क्या हैं और वाटर साइकिल क्या है, और आगे भी बहुत सारी बातें, ओशन है, उसके बाद की बातें हैं। तो सबसे पहले आपने बारिश देखी है ना। पानी जब बारिश होती है, पानी धरती पर गिरता है तो क्या होता है, पानी कहाँ चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि धरती से पानी गायब है, कभी इकट्ठा हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो भी चला जाता है, वो कहाँ वैनिश हो जाता है। वो सब जो है, थोड़ा बहुत पानी जो है वो वाटर वेपर बन के उड़ जाता है। थोड़ा बहुत अर्थ जो है वो अपने अंदर समा लेती है, यानी अंडरग्राउंड हो जाता है वो, और कुछ वाटर साइकिल के फॉर्म में रोटेट होता रहता है। तो अभी हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, 5th में या 6th क्लास में आपने वाटर साइकिल जरूर पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में कहते हैं जल चक्र। सबसे पहले इसके पिक्चर से मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे पानी है, वाटर बॉडीज है। ये क्या है, ये रिवर है या पॉन्ड है, कुछ भी है, वाटर बॉडी है। यहाँ पे सन है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। और पानी जो है वो गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद जो है वो वेपर बन के ऊपर की तरफ उड़ रहा है। ये वेपर है, वाटर वेपर है ये, ठीक है, यानी कि जलवाष्प। वाटर वेपर की हिंदी क्या होगी, जलवाष्प। पानी जो है वो भाप बन के ऊपर की तरफ उड़ रहा है। भाप जो है, वेपर जो है वो हल्की होती है, जो हल्की चीजें होती है वो ऊपर की तरफ उठती है ना। तो वाटर वेपर ऊपर की तरफ उठ रहा है, और हम सब जानते हैं कि हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। ऊपर जाने पर ठंडा होता है सब कुछ, टेम्परेचर, तापमान जो है वो घटता जाता है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर जो है वो कंडेंस्ड होता है, मतलब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और फिर क्लाउड बन जाता है। यहाँ पर बादल का फॉर्मेशन होता है, ये कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, मतलब संगठित होता है। ये जो वाटर वेपर है वो इकट्ठा होता है, संगठित होता है कूलिंग की वजह से, और फिर क्लाउड फॉर्म होता है। और जब क्लाउड बनता है तो फिर यही क्लाउड जो है वो दोबारा से बारिश के रूप में नीचे गिरता है, पानी की बूंदें नीचे गिरती है। ये प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है ना। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, यानी कि वाटर बॉडीज पे सूरज की रोशनी पड़ी, पानी गर्म हुआ, वेपर बना, कंडेंस्ड हुआ, क्लाउड बना, फिर बारिश हुई, फिर पानी गर्म हुआ, फिर वाटर वेपर बना, फिर कंडेंस्ड हुआ, फिर क्लाउड बना, फिर प्रेसिपिटेशन हुआ, यानी कि पानी फॉर्म हुआ, बारिश हुई, और फिर इस तरह से ये जल चक्र चलता रहता है। ये जो है पूरा जल चक्र वो चलता रहता है, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। ये प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहता है, क्योंकि वाटर बॉडीज तो है ही अर्थ पे, सन भी है, तो ये सन अपना काम करेगा, सन हीट देगा, गर्मी देगा, उष्मा देगा, और उस गर्मी से पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो वो ऊपर जाएगा, हल्के होने की वजह से वो हल्का होता जाएगा और कंडेंस्ड होता जाएगा। ऊपर की तरफ जाने के बाद क्लाउड बनेगा, यानी बादल बनेगा,
फिर बारिश होगी, और ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा, और ये वाटर वेपर की पिक्चर को आप ज़रूर ड्रॉ करेंगे, अच्छे से सुंदर से ड्रॉ करके आप मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जल चक्र, वाटर साइकिल चलता रहता है कंटिन्यूसली। ये प्रक्रिया हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में होती रहती है। अब वाटर साइकिल की ये तो मैंने पिक्चर बता के, आपको डायग्राम बता के आपको समझाई मैं। अब जो है इसका थोड़ा डेफिनेशन लिखिए कि वाटर साइकिल क्या होती है। इसकी डेफिनेशन अभी मैं बता रही हूँ, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखिए वाटर साइकिल का भी पहले डायग्राम बना के बताया आपको कि किस तरह से वाटर जो है वो पूरे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट हो रहा है, किस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में आ रहा है, और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। तो उसकी डेफिनेशन थोड़ा देख लीजिए आप लोग और उतार लीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज वाटर साइकिल। ओशन मतलब वाटर बॉडी है, कोई भी वाटर बॉडी, ओशन नहीं, कोई भी वाटर बॉडी हो सकता है यहाँ पे, लैंड, लेक, रिवर, ये लेक, रिवर, या फिर पॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडी होगा। तो वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जब पानी अपने स्वरूप को चेंज करके पूरे एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होता रहता है, अलग अलग रूपों में ये सर्कुलेट होता है। पानी है, ठीक है ना, वाटर है, वाटर से फिर क्या बन जाता है, वाटर वेपर बनता है, ठीक है ना, जलवाष्प बनता है गर्म होने पर। फिर वाटर वेपर से क्या बनता है, वाटर वेपर जब कंडेंस होता है ऊपर जाके तो क्लाउड बनता है। तीन फॉर्म हो गए, पानी था, जलवाष्प बन गया, फिर बादल बन गया, ये तीन रूप हमारे सामने आ गया। फिर क्लाउड से फिर वाटर बनता है। तो ये जो है ये प्रक्रिया, ये तीन रूपों में पानी जो है एटमॉस्फेयर में हमेशा मौजूद रहता है, पानी के रूप में, जलवाष्प के रूप में, और क्लाउड के रूप में, ये हमेशा मौजूद रही। ये प्रक्रिया चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती, कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है ये, जो कि एटमॉस्फेयर में हमेशा मौजूद रहती है। तो ये क्या हो गया, ये दोबारा मैं पढ़ देती हूँ, देखिए। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंजेस इट फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन या एनी वाटर बॉडी एंड एटमॉस्फेयर इज नोन एज वाटर साइकिल। तो उसको हम जल चक्र कहते हैं, जब पानी अपने रूप को बदल करके लगातार जो है वो एटमॉस्फेयर में मौजूद रहती है अलग अलग रूपों में, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होता रहता है, कभी खत्म नहीं होता, तो उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं, उसको हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए वाटर साइकिल हमने देखा, अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वाटर, तब हम सोर्स ऑफ वाटर देखेंगे कि पानी के क्या क्या स्रोत हैं। सबको पता है पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, किस किस जगह से हम पानी लाते हैं, और पानी कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी लिविंग थिंग के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो वाटर जो है वो दो तरह के पहले पानी होते हैं, पहले। हाँ जी बेटा, तो पानी के पहले हम दो रूपों को जानेंगे, टू टाइप ऑफ वाटर जानेंगे कि पूरी प्रकृति में, पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे नेचर में पानी तो मौजूद है, लेकिन ये पानी दो तरह का है। पहला तो है फ्रेश वाटर, ठीक है ना, जिसको हम पीते हैं, पी करके हम जिंदा रहते हैं, जो लिविंग थिंग्स के काम आता है। जैसे ये पाया जाता है रेन से है, रिवर से मिलता है हमें, ठीक है ना, पॉन्ड से मिल जाता है, लेक से मिल जाता है, उसके बाद ये हमें वेल से मिलता है, फिर चापाकल से भी मिल जाता है, ट्यूबवेल से। फिर अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी फ्रेश वाटर होता है, मोटर लगा के जब हम पानी खींचते हैं, अपनी टंकी को भरते हैं, तो वो पानी भी साफ पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। और जो दूसरा टाइप ऑफ वाटर है, सेकंड टाइप ऑफ वाटर, वो है सॉल्टी वाटर, या सैलिनिटी बोलेंगे इसको हम, या सलाइन वाटर, यानी कि खारा पानी। इसकी हिंदी बता देती हूँ, खारा यानी कि नमकीन, ये हमारे किसी काम नहीं आता, ये जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, इसको पी करके हम जिंदा नहीं रह सकते, इसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी। पहले इसके सोर्स देख लीजिए, ये ओशन और सीज में मौजूद है, ओशन एंड सी, यानी कि महासागर और सागर में जो पानी है वो स्लैन वाटर है, और ये पूरे 100% वाटर का 97% है, ओनली 3% वाटर या उससे भी कम, 2 कुछ परसेंट पानी जो है वो फ्रेश है, पीने लायक है, और जो 97% पानी है वो खारा है, जो हम नहीं पी सकते, स्लाइन वाटर है।
तो देखिए 100% वाटर है टोटल, मान लीजिए धरती पर, उसका 97% पानी नमकीन पानी है जो हमारे किसी काम में नहीं आता, दूसरे काम में आता है, हम इसको पी नहीं सकते, जिंदा रहने के लिए ये सलाइन वाटर हमारे लिए जरूरी नहीं है। और जो फ्रेश वाटर है वो केवल 3% ही है जिसको पी करके हम जिंदा रहते हैं। तो ये फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर के आपके रिसोर्स हैं, ये स्रोत है, जल के स्रोत है कि ये जल हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो अभी आप ये सारा उतार लीजिए, इसके बाद की बातें मैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।